देखिए 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 4 नंबर में कहता है कि दोनों पक्षकार के पुस्तक में खाता खोलने से संबंधित आपका हेडिंग है। सवाल में है कि 1 जनवरी 2010 को ए किराया क्रय पद्धति के आधार पर बी लिमिटेड से मोटर कार खरीदता है। मोटर कार का जो रोकड़ मूल्य है कैश प्राइस वो 7,450 रुपया है। भुगतान इस प्रकार चुकाया गया कि 2,000 रुपया ठहराव पर हस्ताक्षर करते समय, ये ठहराव पर हस्ताक्षर करते समय का मतलब है कि डाउन पेमेंट किया गया है 2,000 और शेष 2,000 रुपया की 3 वार्षिक किस्तों के आधार पर चुकाना है। मतलब 2,000 करके 3 किस्त दिए तो 6,000 और 2,000 डाउन पेमेंट तो 8,000। इसका मतलब कि किस्त की राशि में ब्याज क्या है, शामिल है, क्योंकि कैश प्राइस 7,450 हुआ। ध्यान दीजिए। उसके बाद कहता है कि प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को खाता क्लोज होता है, ठीक है। और बी कंपनी लिमिटेड प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को 5% के दर से क्या लगाती है, ब्याज लगाती है। दोनों पक्षों के पुस्तक में आवश्यक खाते यह मानते हुए बनाइए कि खाता 31 दिसंबर को बंद होता है और 10% के दर से मूल लागत पर ह्रास लगाया जाता है। क्लियर बात। अब देखिए, अब सवाल में ए ने बी से खरीदा है, ए ने बी से खरीदा है तो ए हो गया परचेजर और बी हो गया वेंडर। क्लियर। दोनों के पुस्तक में खाता बनाना है, जर्नल बनाना है नहीं, तो बिना जर्नल का लेजर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कैश प्राइस लिखेंगे, इसमें इंटरेस्ट का चर्चा होगा और इसमें इंस्टॉलमेंट। अब देखिए कैश प्राइस है 7,450 और तारीख, क्या तारीख को खरीदा है, 1 जनवरी 2010 को। 1 जनवरी 2010 को ये डाउन पेमेंट के रूप में 2,000 दिया, तो इस डाउन पेमेंट वाला 2,000 पर तो ब्याज लगेगा नहीं, तो घटा देंगे, बचेगा 5,450। यानी 2010 में 1 जनवरी को जब खरीदा गया उसी तारीख को 2,000 दे दिया, तो जितना रुपया कर्जा रहता है उसी पर ना ब्याज लगेगा। 2,000 तो तुरंत में दे दिया, तो कर्जा रहा कितना, 5,450। अब 31 दिसंबर 2010 को, यानी इसी साल के अंतिम दिन, यानी 1 साल जब बीता तब 31 दिसंबर 2010 को पूरे साल के अंत में अब जो ह्रास का चर्चा, सॉरी ब्याज का चर्चा होगा वो 5,450 रुपया पर क्या प्रतिशत, 5%। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए तो कितना निकलेगा, 5,450 रुपया का 5% निकालिए तो 272 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो 272 रुपया 50 पैसा को हम लोग अप्रोक्स 273 रुपया मानकर चलेंगे। 2,000 का किस्त दे रहे हैं और उसमें से 273 रुपया ब्याज का दे रहे हैं, तो बाकी 1,700 कितना हो जाएगा, 37 27 1727। अब ये 1727 इसमें से घट जाएगा, तो 1727 घट जाएगा तो बचेगा 5,450 माइनस 1727 घटा दीजिए तो 3723। अब 31 दिसंबर 2011 को, यानी अगले साल अंत में 3723 रुपया पर 5% ब्याज लगेगा। तो इसका 5% जब आप निकालिएगा, 5% 186 रुपया 15 पैसा, तो 15 पैसा को इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो 2,000
में से 186 रुपया ब्याज का गया, तो कैश प्राइस कितना, तो 1814 रुपया, यही ना। अब यहां पर 1814 रुपया आप घटा दीजिए, तो इसमें से 3723 में से 1814 रुपया घटा देंगे तो 1909 रुपया बचा। अब 31 दिसंबर 2011 के बाद 12 को अंतिम किस्त की बात होगा। अब जब अंतिम किस्त की बात होगा तो उसमें चर्चा नहीं करना है, ब्याज का कैलकुलेशन नहीं करना है। 2000 का किस्त है और 1909 रुपया हमारा बचा हुआ मूल्य है, तो अंतर की राशि कितना हुआ, 91 रुपया। तो ये 91 रुपया किस चीज का होगा, ब्याज का, और 1900 रुपया 1909 रुपया तो पेमेंट भी हो गया, तो बातें खत्म है ना। तो यहां पर इसका चर्चा आपका खत्म। अब आपका चर्चा होगा कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन का जो चर्चा होगा ये आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यानी मूल लागत विधि, मेन कॉस्ट मेथड, इसका मतलब है कि एक बार जितना ह्रास लगा पहली साल वही हर साल आपका ह्रास लगेगा, ठीक है। तो पहले साल का यानी ईयरली डिप्रिसिएशन, यानी डिप्रिसिएशन जो होगा वो पर ईयर 7450 का 10% कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 745 रुपया जो ह्रास हुआ, यही ह्रास हर साल होगा। यही ह्रास क्या होगा, हर साल लगेगा। इसमें आपको डिमिनिशिंग मेथड से चर्चा नहीं करना है, क्रमागत ह्रास विधि का चर्चा नहीं करना है, जो विधि कहेगा वही विधि चर्च करेंगे, ठीक। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब आपको इसके आधार पर दोनों पक्षकार के पुस्तक में, मतलब हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के पुस्तक में आपको खाता खोलना है। तो कौन कौन सा खाता खोलेंगे वो ध्यान से देखिए। अब देखिए, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यानी एक के पुस्तक में हम बनाएंगे, तो इसके पुस्तक में आपको 4 खाते खोलेंगे, ठीक है। एक हायर क्या एसेट्स का खाता खोलेंगे, एक हायर वेंडर का खाता खोलेंगे, एक डिप्रिसिएशन का खाता खोलेंगे और एक इंटरेस्ट का खाता खोलेंगे, ठीक है। ये 4 खाता आपको खोलना है। तो हर एक खाता आसान है, जर्नल आपके दिमाग में है तो सब खाता आसान है, ज्यादा कोई बात नहीं माथा पेची है। CDBD सिर्फ हायर वेंडर और एसेट्स के खाता में होगा। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का जो खाता खोलेंगे वो डेबिट क्रेडिट होके हर साल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जर्नल के आधार पर यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर्स अकाउंट, यानी हायर वेंडर कौन है, बी। हायर वेंडर कौन है, यानी बी का खाता खोलेंगे। तो जब खाता खोलेंगे तो देखिए कैसे, चूंकि हम लोग यहाँ पर जर्नल बनाए नहीं है, जो काम होगा लेजर वाला वो सब मुजबानी होगा। डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, हायर परचेजर के पुस्तक में जब हम खाता बनाएंगे तो यानी जब हम जर्नल बनाएंगे तो दिमाग में देखिए कि एसेट्स खरीदते हैं, पहले उधारी खरीदते हैं, उधारी खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट DR2 हायर वेंडर करते हैं, एसेट्स अकाउंट DR2 हायर वेंडर। तो हायर वेंडर है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय एसेट्स लिखेंगे ना। तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे 2010 जनवरी 1 को बाय एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स में हमने क्या खरीदा है, मोटर कार खरीदा है, तो बाय मोटर कार अकाउंट लिख लेंगे, बाय मोटर कार अकाउंट 7450 में हम खरीदा है, क्लियर। उसके बाद अगला एंट्री, हम हायर वेंडर को डाउन पेमेंट किए होंगे, 2000 डाउन पेमेंट किए है ना। तो हायर वेंडर अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, क्या कोई दिक्कत है, हायर वेंडर अकाउंट DR2 कैश अकाउंट जो डाउन पेमेंट किए थे। तो हायर वेंडर है डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट,
जिस चीज की आप चर्चा करना चाहें, ठीक है। तो 2000 रुपया हम डाउन पेमेंट दे दिए, पहले साल में हो गया। पहले साल में शुरुआत डेट वाला काम हो गया। अब 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर 2010 को क्या होगा, तो साल के अंत में अब हम ब्याज लगाएंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट DR2 हायर वेंडर। तो हायर वेंडर है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे ना। तो अब साल यही रहेगा, बस दिसंबर 31 को होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया, 273 रुपया, 273 रुपया। और फिर दिसंबर 31 को हम क्या करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट DR2 कैश, किस्त का भुगतान करेंगे ना। तो फिर यहाँ पर हायर वेंडर अकाउंट DR में डेबिट में लिखेंगे टू कैश। ये था आपका डाउन पेमेंट और ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2000। अब ये साल का खाता क्लोज होगा। ये जोड़ के हो गया 7 5 12, 2 3 हाथ में 1 74 और 2 76 1 77, यानी 7723। और इसमें से 4000 घट गया तो 3723 बच गया, जो यहाँ पर बाय बैलेंस CD हो जाएगा दिसंबर 31 को। क्या कोई दिक्कत? देखिए, तो पहले साल का खाता में नहीं कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब पहले साल में हमने डाउन पेमेंट और किस्त दिया, तो हायर वेंडर का पैसा जो हम पे रहा वो रहा 3723। अब अगले साल जब चलेंगे 2011 में, तो जनवरी 1 को बाय बैलेंस BD हो जाएगा, यहाँ पर बाय बैलेंस BD 3723। और अब अगले साल से क्या होगा, तो साल के अंत में ब्याज लगाएंगे और फिर किस्त का भुगतान करेंगे, तो ही हायर वेंडर का चर्चा होता है। तो साल के अंत में यानी दिसंबर 31 को इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर के क्रेडिट में क्या होगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट 186 रुपया है, तो 186, ठीक है। और फिर 2011 में दिसंबर 31 को जब हम किस्त का पेमेंट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट कितना रुपया किस्त दे रहे हैं, 2000 रुपया। बात खत्म। फिर अब ये दूसरे साल का खाता क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब फिर यहाँ जोड़ कीजिए, तो 6 और 3 9, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 37 1 38 1 39। यहाँ भी क्या होगा, 3909 रुपया। और सेम डेट में जो ये 2000 घटने के बाद जो बच गया वो बाय बैलेंस CD, जो कि 1909 रुपया बचा आपको, क्लियर। फिर अब तीसरे साल चलेंगे, तो 2012 में जनवरी 1 को बाय बैलेंस BD 1909 हुआ। फिर दिसंबर 31 को हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 91 रुपया है, तीसरे साल का ब्याज है ना। और ये जोड़ के क्या हो गया, 2000, टोटल 2000। और 2012 में दिसंबर 31 को हम किस्त का जब पेमेंट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट 2000 का पेमेंट कर देंगे, और हमारा हायर वेंडर का जो पैसा था वो खत्म हो गया। आया बात समझ में। अब हायर वेंडर का पैसा हम पे कुछ भी नहीं बचा, यानी संपत्ति मेरा हो गया, मतलब हायर परचेजर का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, हायर वेंडर अकाउंट समझ में आया ना। अब क्या होता है, इसके बाद आपको बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट या डिप्रिसिएशन अकाउंट। चूंकि जहाँ जगह थोड़ा कम है, इसमें डिप्रिसिएशन या PL अकाउंट कोई एक एडजस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम इंटरेस्ट अकाउंट बना देते हैं। अगर यहाँ पर हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, तो 3 साल का होगा, इतना दूर में आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट। और देखिए इंटरेस्ट पे क्या होता है, एक बार हम इंटरेस्ट डेबिट करते थे हर साल, और एक बार PL में भेज के समाप्त करते थे ना। तो जब हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू हायर वेंडर करते थे,
इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू हायर वेंडर और फिर पीएल टू इंटरेस्ट समाप्त करते थे ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू हायर वेंडर तो डेबिट में टू हायर वेंडर लिख देंगे और फिर इंटरेस्ट पीएल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट करते थे तो इंटरेस्ट क्रेडिट में तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट। यानी हर साल यही चीज होगा, टू हायर वेंडर बाय पीएल, टू हायर वेंडर बाय पीएल, टू हायर वेंडर बाय पीएल और अमाउंट आपका ये तीनों 3 साल के ब्याज वाला चर्चा होगा। क्या कोई दिक्कत? 2010 में दिसंबर 31 को टू हायर वेंडर यानी हायर वेंडर का नाम बी है, हायर वेंडर का नाम क्या है तो टू बीज अकाउंट 273 रुपया है ना। और फिर 2010 में दिसंबर 31 को बाय पीएल अकाउंट 273 रुपया, दोनों साइड बराबर हो गया, बात खत्म, सीडीबीडी का लफड़ा नहीं है। फिर 2011 में चलेंगे, वही दिसंबर 31 को टू बी अकाउंट यानी टू हायर वेंडर अकाउंट 186 रुपया और 2011 दिसंबर 31 को बाय पीएल अकाउंट 186 रुपया, बात खत्म। फिर वैसे ही 2012 दिसंबर 31 को टू हायर वेंडर यानी टू बीज अकाउंट 91 रुपया, 2012 दिसंबर 31 को बाय पीएल अकाउंट 91 रुपया, बात खत्म। समझ में आ गया बात? अब हायर परचेजर में एक खाता खुलेगा एसेट्स अकाउंट और एक खुलेगा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन भी सेम होगा, टू एसेट्स अकाउंट बाय पीएल अकाउंट, टू एसेट्स बाय पीएल, टू एसेट्स बाय पीएल हर साल 745 वाला बात। अब एक एसेट्स अकाउंट खोलना है तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। देखिए हायर परचेजर के पुस्तक में 2 खाता हो गया। अब अगला 2 खाता पर देखिए, अगला 2 खाता में एक खाता आपको बनाना है एसेट्स का यानी मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। तो मोटर कार अकाउंट में क्या होगा ध्यान से देखिए, तो कार अकाउंट में क्या होता है कि आपको संपत्ति हमने खरीदा और उस पर हर साल हरास लगाते गया और तो कुछ नहीं होता है। संपत्ति खरीदा, संपत्ति आया तो डेबिट में लिखेंगे और जिसके माध्यम से आया है उसका नाम लिखते हैं, यही ना। तो मोटर कार अकाउंट DR टू हायर वेंडर अकाउंट किए होंगे एंट्री पहले साल में। मोटर कार अकाउंट दिया टू हायर वेंडर यानी हायर वेंडर से खरीदा है तो क्रेडिट में हायर वेंडर लिखते हैं। तो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो 2010 के जनवरी 1 को टू हायर वेंडर यानी बी अकाउंट, ये आपका हायर वेंडर है, आपने 7,450 रुपया में संपत्ति क्या किया है खरीदा है। और अब इसमें कोई माथापच्ची नहीं, सीधे 2010 दिसंबर 31 को आप हरास लगाइएगा तो हरास से संपत्ति क्या होगा घटेगा, हरास से क्या होगा घटेगा। तो फिर हाई एसेट्स अकाउंट DR डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स कीजिएगा तो क्रेडिट साइड में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 745 कर दीजिए, बात खत्म, साल का खाता समाप्त होगा। 7,450 7,450 और इसमें से इसको घटाइए तो फटाफट कितना है, यहाँ बाय बैलेंस CD और यही CD 2011 को जनवरी 1 को टू बैलेंस BD यहाँ हो जाएगा, होगा ना। तो घटाकर 7,450 में से 745 घटाइए, कितना हुआ 6,300 6,705 6,705, ठीक है। अब यही चीज 6,705 यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर अगले साल सीधे डिप्रिसिएशन लगता है साल के अंत में, तो फिर डिप्रिसिएशन टू एसेट्स तो 2011 के दिसंबर 31 को फिर डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, हर साल आपका डिप्रिसिएशन कितना रहेगा 745 ही हर एक साल होगा। फिर यहाँ 745 हरास लगाइए, फिर यहाँ पर
6,705, 6,705 और इसमें से इसको घटाइए, जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी कितना 5,960। 5,960 और वही चीज 5,960 यहाँ आ जाएगा, जो 2012 के जनवरी 1 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। फिर एक के बार 2012 दिसंबर 31 को साल के अंत में फिर डिप्रिसिएशन लगेगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 745 और फिर यहाँ पर टोटल कीजिए 5,960, 5,960 और इसमें से इसको घटाइए, जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी कितना 5,215। 5,215 हो गया। ये खाता बनकर कंप्लीट। अब आपको क्या बनाना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट याद कीजिए, जर्नल में हर साल डिप्रिसिएशन एक बार डेबिट होता है और एक बार क्रेडिट, जो पीएल में भेजकर समाप्त करते हैं ना। तो इसमें भी जैसे इंटरेस्ट अकाउंट में टू हायर वेंडर बाय पीएल करते थे, वैसे ही डिप्रिसिएशन अकाउंट में टू मोटर कार यानी टू एसेट्स बाय पीएल, टू मोटर कार अकाउंट 745 बाय पीएल 745 2010 के दिसंबर 31 को, 2010 के दिसंबर 31 को। हर एक साल यही चीज होगा, हर एक साल 2011 दिसंबर 31 को यही चीज, टू मोटर कार 745 2011 दिसंबर 31 को बाय पीएल अकाउंट 745। फिर 2012 में दिसंबर 31 को टू मोटर कार 745 2012 दिसंबर 31 को बाय पीएल अकाउंट 745। इतना था आपका हायर परचेजर के पुस्तक में। अभी आधा सवाल हुआ है, समझे, अभी आधा सवाल हुआ है। इसके बाद अब सवाल के हिसाब से हायर वेंडर के पुस्तक में भी आपको 3 खाते और खोलने हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता देखिए। अब इससे आगे अभी तो सवाल आपका आधा हुआ है, जिसमें आपने सिर्फ हायर परचेजर के पुस्तक में देखा कि कौन कौन सा खाता खुलता है। अब हायर वेंडर के पुस्तक में देखिए क्या क्या खुलता है। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, यानी कौन, बी। हायर वेंडर कौन है, बी है, क्योंकि ए ने बी से खरीदा है, तो ए हुआ परचेजर और बी हुआ वेंडर, ठीक है। अब बी के पुस्तक में क्या सब खुलेगा, तो सबसे पहले हायर परचेजर अकाउंट खोलेंगे। क्या खोलेंगे, हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, जो कि इसके लिए ए है, बी के लिए हायर परचेजर कौन है, ए है। तो देखिए क्या खुलेगा खाता, अब ध्यान से देखिए, देखिए हायर परचेजर के अकाउंट में जब खाता खुलेगा, हायर वेंडर के पुस्तक में जब खुलेगा तो हायर परचेजर का खाता खुलेगा। तो वेंडर, अब आप अपने दृष्टिकोण सोचिए कि मैं हायर वेंडर हूं, मैं क्या बनाऊंगा। तो जब अब हम जो बनाएंगे तो हायर वेंडर ने क्या किया है, तो हायर परचेजर को माल बेचा है, तो एंट्री क्या बनाए होंगे, हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर वेंडर के लिए परचेजर क्या है, देनदार है, डेटर है, तो डेटर का खाता डेबिट से खुलेगा ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे टू हायर सेल्स अकाउंट, टू हायर सेल्स अकाउंट 2010 जनवरी 1 को, और संपत्ति 7,450 रुपया का बेचे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो डाउन पेमेंट जो हुआ है, तो 2010 के जनवरी 1 को हायर वेंडर को हायर परचेजर ने 2,000 रुपया डाउन पेमेंट किया था। तो हायर वेंडर के लिए कैश आया, तो कैश अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर किया होगा ना,
तो हायर परचेजर है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना रुपया? 2000। फिर अब क्या होगा, जैसे परचेजर के पुस्तक में वेंडर के खाते में क्रेडिट में इंटरेस्ट होता था, अब यहाँ वेंडर के पुस्तक में परचेजर का जब खाता खोलेंगे तो डेबिट में इंटरेस्ट लिखेंगे। क्यों? तो अब ये इंटरेस्ट वेंडर के लिए तो आमदनी है, तो ये एंट्री क्या बनाया होगा? हायर परचेजर अकाउंट डीआर, हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। तो हायर परचेजर डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट 273 रुपया। और डेट पड़ेगा दिसंबर 31 को, और फिर दिसंबर 31 को किस्त का भुगतान होगा, तो बाय कैश अकाउंट 2000 रुपया। बात खत्म यहाँ पर। अब इसका जोड़ घटाव करेंगे तो ई जोड़ के कितना हुआ है? 7 5 12 के 2 3 और ये 4 2 6 1 7 7 7, यही ना? तो 7723, 4000 घटा तो 3723, जो चीज यहाँ बच गया बाय बैलेंस सी। अब 2011 में जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी बचेगा कि नहीं बचेगा? 3723। फिर ये टू इंटरेस्ट बाय कैश। अब यही काम होगा दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 186, और 2011 दिसंबर 31 को बाय कैश अकाउंट जो किस्त का भुगतान करेगा 2000। दोनों को जोड़ दीजिए, 3909 होगा, 3909 होगा, 1909 बचेगा, तो यहां पर बचेगा बाय बैलेंस सीडी। फिर 2012 में जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 1909 होगा। फिर टू इंटरेस्ट होगा दिसंबर 31 को, टू इंटरेस्ट अकाउंट 91 रुपया, वो मिलाकर जो 2000 होगा वही 2000 यहाँ, और वही 2012 दिसंबर 31 को बाय कैश अकाउंट में ये प्राप्त कर लेगा 2000। तो हायर वेंडर का खाता 3 वर्ष में खत्म। दिक्कत कोई बात समझने में नहीं ना? चलिए, तो अब इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद जो एक खाता और यहाँ बना लेते हैं, 1 मिनट। इसमें 3 खाता बनेगा, एक हायर परचेजर के बाद एक इंटरेस्ट और एक हायर सेल्स अकाउंट, एक हायर सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट बना लीजिए, इंटरेस्ट छोड़ देते हैं तत्काल, हायर सेल्स अकाउंट बना देते हैं, हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट 1 वर्ष के लिए बनेगा, हायर सेल्स सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा, जो जिस वर्ष संपत्ति को बेचा गया है 2010 जनवरी 1 को, 2010 जनवरी 1 को एंट्री क्या होगा? तो हायर परचेजर अकाउंट डीआई टू हायर सेल्स अकाउंट एंट्री बनाए होंगे फर्स्ट ईयर में। तो हायर सेल्स है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय एज अकाउंट, यानी जो हायर परचेजर है उसका नाम लिखेंगे हम लोग कितना का? 7450 का। और वही चीज साल के अंत में उसी साल हायर सेल्स अकाउंट डीआर का टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना? तो यहां पर हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट 7450। क्लियर? अब आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट एकदम आसान है, जैसे उसमें बनता था टू हायर वेंडर बाय पीएल करते थे, इसमें बाय हायर परचेजर टू पीएल करेंगे। तो वो भी बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब इससे आगे जो है आपको खाता खुलेगा एक इंटरेस्ट अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट। तो जब वेंडर के पुस्तक में इंटरेस्ट बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, डेबिट क्रेडिट। तो हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट क्या है? आमदनी है। तो आमदनी का खाता जो शुरुआत होगा वो क्रेडिट से। किससे? क्रेडिट से। तो यहाँ क्रेडिट से शुरू करेंगे। तो क्रेडिट में क्या होगा? बाय हायर परचेजर। एंट्री याद कीजिए, पहले साल के जो अंतिम दिन दिसंबर 31 को हायर परचेजर अकाउंट या टू इंटरेस्ट एंट्री बनाते होंगे, वेंडर के पुस्तक में बना रहे हैं।
जब ये जिसके पुस्तक में हम बना रहे हैं उसके हिसाब से जब बनाएंगे तो हमको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा कि हम किसके हिसाब से बना रहे हैं। मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं काम कर रहा हूं और हम उसके पुस्तक में भी बनाते हैं, उसके पुस्तक में भी बनाते हैं। तो जब जिसके पुस्तक में बनाएंगे उसके हिसाब से सोचेंगे हम। तो हम अभी हायर वेंडर के पुस्तक में बना रहे हैं तो हम अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं हायर वेंडर हूं और हमारे लिए इंटरेस्ट आमदनी है। तो एंट्री क्या बनाएंगे, हायर परचेजर अकाउंट या टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में बाय हायर परचेजर का खाता लिखेंगे। तो हायर परचेजर का नाम है ए, तो बाय एज अकाउंट 2010 क्या है दिसंबर 31, और यहां भी 2010 दिसंबर 31। तो यहां पर हो जाएगा 2PL, इंटरेस्ट PL में जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया 2PL, इंटरेस्ट डेबिट होता है डेबिट में 2PL लिखेंगे। और अमाउंट कितना होगा 273, यहां भी 273। फिर 2011 जनवरी 1 बाय एज अकाउंट, और इधर भी होगा 2PL अकाउंट 2011 दिसंबर 31, और अमाउंट होगा 186, यहाँ भी 186। 2012 दिसंबर 31 को यहाँ भी होगा बाय एज अकाउंट 91, और यहाँ भी 91 हो जाएगा 2PL अकाउंट 2012 दिसंबर 31 को। बात खत्म, समझ में आया बात, कोई दिक्कत? यहाँ भी 2PL बाय एज अकाउंट। तो ये आपका इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। तो दोनों के पुस्तक में हर एक खाता खोलकर दिखा दिए कैसे क्या बनता है। तो जैसे 4 बनाए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर सेम प्रश्न है, वो आप खुद अपने से बनाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।